बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फस्लुन फिल अज़ली वल क़िस्मती, ये माजूल करने के बारे में और तकसीम कारी के बारे में। मुजारबत कर रहा था, अब क्या करा, रब्बुल मान ने सोचा कि कुछ ना कुछ इसके अहमियतें ठीक नहीं लगी, वजह कोई भी वजह हो, अब उसको क्या है उसने माजूल कर दिया। तो माजूल करने के बाद चूँकि उसके हाथ में से माल भी होगा तो उसे तकसीम कारी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब उसे वो यहाँ नहीं हो, कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है, तो उसे पता चला मुझे माजूल कर दिया, तो हाथ में जो उसके सामान है अभी जो कर रहा है तो उसकी तकसीम कारी की हाजत पड़ेगी नहीं। लेके आएगा तो फ़ायदा कितना हुआ, क्या कुछ हुआ, सारा काम उसके अपने दरमियान करने के बाद फिर वो सही होगा। तो ये माजूल के बारे में और तकसीम कारी के बारे में ये फ़सल है। अब यहाँ इस तरह से माजूल करना दो तरह से होगा। माजूल जो होता है वो दो तरह से होगा, या तो मौत हकीकी हो जाएगी उसकी, या मौत हुक्मी होगी। क्या होगी? मौत हकीकी के वो मर जाए, और मौत हुक्मी यानी क्या है, वो दारुल हर्ब में चला जाए, मुर्तद हो जाए। कौन? रब्बुल माल। रब्बुल माल जो है या तो मर गया तो क्या होगी, मुजारबत बातिल हो जाएगी, और मुर्तद होकर के चला गया दारुल हर्ब में, तब भी क्या हो जाएगी, मुजारबत बातिल हो जाएगी। इसलिए कि ये एक तरह से वकालत होती है। क्या होती है? मुजारबत वकालत होती है। और जिस तरह से मौक्किल की मौत से वकालत बातिल हो जाती है, ऐसे ही जो है रब्बुल माल की मौत से भी क्या हो जाएगी, मुजारबत बातिल हो जाएगी। रब्बुल माल की, और मुजारिब मर गया तब भी बातिल हो जाएगी। लेकिन मुर्तद होने से वो उसका जो है मुजारिब मुर्तद हो जाए तो वो मसला आगे आ रहा है कि मुजारिब मुर्तद हो जाए तो वो क्या मसला है, वो यहाँ आगे बयान कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मौत हकीकी हो गई मुजारिब की या रब्बुल माल की, तो भी क्या हो जाएगी, मुजारबत। विरासत जारी नहीं होगी इसमें। क्या मैं था मुजारिब, अब चलो मेरे बेटे वारिस मुजारिब बनेंगे, विरासत इसमें जारी नहीं है। वहीदा माता रब्बुल माली अबिल मुजारिबी, और जब रब्बुल माल मर जाए या मुजारिब मर जाए, दोनों में से कोई मर जाए, बतलतिल मुजारबत, तो क्या हो जाएगी, मुजारबत बातिल हो जाएगी। लिअन्नहु तौकील अला मा तक़द्दम, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, वकालत है, जैसा कि पहले गुजर चुका है। अब फरमाते हैं, वह मौतुल मुवक्किली यबतुल वकालत, और मुवक्किल की मौत जो है वो वकालत को क्या कर देती है, बातिल कर देती है। वकज़ा मौतुल वकील, इसी तरह वकील की मौत भी जो है वकालत को बातिल कर देती है। ऐसे ही रब्बुल माल या मुजारिब में से भी किसी एक की मौत क्या कर देगी, मुजारबत को बातिल कर देगी। वला तुरिसुल वकालत, और वकालत में क्या होती, विरासत जारी नहीं होती, बल्कि ये लाजिम नहीं होती ज़िंदगी भर के बाद, फिर चलती रहे। अब ये इसी की ज़िंदगी तक थी, जब तक थे इनका माहिदा चल रहा था, चल रही थी, ख़त्म हो गई। वक़द मर्रा मिन क़ब्ल, और इससे पहले गुजर चुका। ये तो मौत हकीकी के सिलसिले में था। अगर मौत हुक्मी हो जाए, मौत हुक्मी मुर्तद हो गया, तो वो मौत हकीकी नहीं है लेकिन मौत हुक्मी है। कहते हैं रब्बुल माल जो है इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया। यहाँ दोनों को जिक्र नहीं किया है, मौत में तो दोनों को जिक्र किया, इसका मतलब मौत में तो दोनों से क्या है, एक भी मर गया तो बातिल हो गई। लेकिन मुर्तद होने में क्या है, यहाँ जिक्र किया कि अगर मुर्तद हो गया रब्बुल माल और दारुल हर्ब में चला गया, कह रहे हैं कि अब जो है मुजारबत क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, क्योंकि ये दारुल हर्ब में इसका चला जाना ये एक तरह से मौत के दर्जे में है। क्योंकि अल कुफ्र भी एक तरह से क्या है, मौत है। इसी वजह से जो है कि इसका माल जो है इसके वारिसों के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। हालांकि जिंदा है लेकिन चला गया चूंकि दारुल हर्ब में, तो अब गोया कि एक तरह के मौत की तरह हो गया।
इंसान जिस तरह मर जाता है तो उसका जो है माल भी वारिसों के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है, ऐसे ही जिंदा होने के बावजूद दारुल हर्ब में चला गया, फिर गया इस्लाम से, तो इसका माल भी क्या होगा, वारिसों के दरमियान। हाँ, इसके दारुल हर्ब में जाने से पहले पहले अभी इसके मुजारिब का जो तसर्रुफ है वो मौकूफ रहेगा। जब तक ये मुर्तद हुआ और दारुल हर्ब नहीं गया है तो इसके जो मुजारिब का तसर्रुफ है वो क्या रहेगा, मौकूफ रहेगा। इमाम आज़म के नज़दीक यानी रब्बुल माल के मुजारिब का जो मुजारिब रब्बुल माल क्या मुर्तद हो गया, इसलिए कि ये उसी के लिए तसर्रुफ कर रहा था। तो अब ये ऐसे ही हो गया जैसे कि खुद उसका तसर्रुफ करना। खुद अगर रब्बुल माल जो है तसर्रुफ करता और वो मुर्तद हो जाता तो उसका तसर्रुफ भी मौकूफ रहता। तो अब जो है रब्बुल मुजारिब का तसर्रुफ भी मौकूफ रहेगा, मौकूफ रहेगा। ये क्या होगा, इसको अभी हो सकता है कि वो इस्लाम वापस आ जाए तो वो नाफिज हो जाएगा। हाँ, चला गया दारुल हर्ब में तो अब बातिल हो गया। हाँ, और अगर मुजारिब जो है या मुर्तद हो जाए, ये तो रब्बुल माल का मसला था। मुजारिब मुर्तद हो जाए तो मुजारबत अपने हाल पर बरकरार रहेगी, तब मुजारबत फौत नहीं होगी, क्योंकि इसके जो है इसकी बातचीत और ये सब सही है, सारे काम वो ऐसी कर रहा है, आकिल व बालिग है, और चूँकि ये रब्बुल माल की मिल्कियत में कोई तवक्कुफ नहीं है, सब सही है, वो तो मुसलमान है, तो उसकी मिल्कियत में कोई नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में क्या है, बराज मुजारबत बरकरार रहेगी। तो दो तरह के मसले हुए कि रब्बुल माल मर जाए या मुजारिब मर जाए तो क्या हो जाएगी, मुजारबत बातिल हो जाएगी। रब्बुल माल जो है क्या है, मुर्तद हो जाए, इस्लाम से फिर जाए, दारुल हर्ब चला जाए, तब भी क्या हो जाएगी, बातिल हो जाए। हाँ, दारुल हर्ब नहीं गया है और यहीं पर मौकूफ रह गया तो अभी क्या रहेगी, मुजारबत मौकूफ रहेगी, हो सकता है कि वो लौटा है। और अगर मुजारिब जो है मुर्तद हो जाए तो क्या है, मुजारबत बरकरार रहेगी। हैं मुर्तद हो गया, दारुल हर्ब चला जाए तो बातिल हो गया, उसमें बातिल हो जाएगा। कौन, रब्बुल माल, मुजारिब? ये वह मुजारबत बातिल हो जाएगी जबकि वो मुसलमान होकर ना लौटे। अगर वो मुर्तद वापस हो जाए और रब्बुल माल है तो जायज़ हो जाएगा जो तमाम उसने बै वगैरह किए, और उन दोनों का अक़्द मुजारबत उसी शर्त पर बरकरार रहेगा। और दूसरा ये था कि अगर मुजारिब जो हो जाए, मुर्तद हो जाए, तब ऐसी सूरत में जो है इसका जो है तसर्रुफ़ अपने हाल पर बरकरार रहेगा, जो इसने ख़रीदा है, बेचा है, फ़ायदा किया है। हाँ, फिर जो है मुजारबत अपने हाल पर बरकरार रहेगी। और अगर ये फिर वो कत्ल कर दिया गया, मान लीजिए, या अपनी रद्दत की वजह से, या मर गया, या दारुल हर्ब में चला गया, तो तमाम जो उसने किए हैं वो जायज़ रहेंगे बरकरार, और रिब फ़ायदा इनके दरमियान शर्त के मुताबिक रहेगा, तो वो क्या रहेंगे, बरकरार रहेंगे। इसलिए कि उसके तमाम तसर्रुफ़ात का मौकूफ़ होना इमाम आज़म के नज़दीक उसके वारिस के हक़ के मुताल्लिक़ होने की वजह से, माल के या उसकी मिल्कियत के मौकूफ़ होने के एतबार से, वहादल माना ला यजूज़ु, और ये जो माना जो है माल मुजारबत के तसर्रुफ़ में क्या पाया नहीं जाता है। लिहाजा अगर वो मुजारिब जो है मुर्तद हो जाए, दारुल हर्ब में चला जाए, तब भी क्या मुजारबत बातिल नहीं होगी। ये यहाँ पर लिखा है, औले तवक्कुफ़ी मिल्की बेतबार तवक्कुफ़ी नफ्सी वहादल माना ला युजदु फ़ी तसर्रुफ़ी फ़ी माल मुजारबत लिअन्नहु नाइबुन फ़ी अन रब्बिल माल, इसलिए कि ये रब्बिल माल का नाइब है और वह मुतसर्रिफ़ुन, या ये उसके मुनाफे में तसर्रुफ़ कर रहा है और इसके वारिसों का इसमें कोई हक़ नहीं, लिहाजा इसके तमाम तसर्रुफ़ात सही होंगे इसमें। चूँकि आदमियत इसकी सही है, इबारत सही है इसकी, और इसमें कोई नुकसान नहीं है मुर्तद होने के बाद भी, इसलिए कि वो अपने आप से आकिल होने के बाद तमीज़ है, उसे सब वो कलाम कर रहा है जैसा कि मुर्तद होने से पहले कर रहा था। इसी वजह से अगर वो इस्लाम ले आता है तब भी उसका जो है इस्लाम लाना सही होता है।
अब देखिए यहाँ पर वाइदा माता रब्बुल माली अबिल मुजारिब, और जब रब्बुल माल मर जाए या मुजारिब मर जाए बतलतिल मुजारबतु, तो मुजारबत क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। लिअन्नहु तवकील अला मा तक़द्दमा, क्योंकि ये जैसे गुजर चुका ये तरह की तौकील है। वह मौतुल मुवक्किल यबतुल वकालता, और मुवक्किल की मौत ये वकालत को बातिल कर देती है। वह कदा मौतुल वकील, इसी तरह वकील की मौत भी जो है वो वकालत को बातिल कर देती है, क्योंकि उसी के साथ वकालत कायम होती है। तो जब वही नहीं रहा तो कहाँ से वकालत होगी। वला तुरिसुल वकालत, और वकालत में विरासत भी जारी नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह से लाजमी शय नहीं है। वक़द मर्रा मिन क़ब्ल, और इससे पहले ही गुजर चुका। वइन इर्तद्दा रब्बुल माल अनिल इस्लाम, और अगर रब्बुल माल माअज़ल्लाह जो है इस्लाम से फिर गया, व लहिक़ा बिदारिल हर्बी, और दारुल हर्ब में चला गया, बतलतिल मुजारबतु, तो मुजारबत क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। लिअन्ना लुहूक़ा बिमंज़िलतिल मौत, इसलिए कि दारुल हर्ब चला जाना ये मौत के दर्जे में है। अला तरा अन्नहु युक़स्समु मालुहु बैना वरसतिही, क्या आप नहीं देखते कि इसका माल जो है इसके वारिसों के दरमियान में तकसीम कर दिया जाएगा। जिस तरह मौत हकीकी में तकसीम किया जाता है, ऐसी जो है इसका माल भी तकसीम कर दिया जाएगा। तो अभी नहीं, अभी तकसीम नहीं करेंगे। व क़ब्ल लुहूक़ी यतवक़्क़फ़ु तसर्रुफ़ु मुज़ारिब ही इंदा अबी हनीफ़ा, और इसके दारुल हर्ब जाने से पहले जो है इसके मुज़ारिब का जो है तसर्रुफ़ क्या रहेगा, इमाम आज़म के नज़दीक मौक़ूफ़ रहेगा। लिअन्नहु यतसर्रफ़ु लहू, क्योंकि मुज़ारिब जो है रब्बुल माल के लिए तसर्रुफ़ करता है। फ़सारा का तसर्रुफ़ी बिनफ़सी, तो गोया कि ऐसे हो गया जैसे कि खुद उसका तसर्रुफ़ करना, रब्बुल माल का तसर्रुफ़ करना, तो उसका तसर्रुफ़ करना भी क्या है, तो मौक़ूफ़ रहता है, ऐसे इसका मौक़ूफ़ रहेगा। वलौ कानल मुज़ारिब हुवल मुर्तद, और अगर क्या है मुज़ारिब ही मुर्तद हो जाए, मुज़ारिब ही मुर्तद होने वाला हो, फल मुज़ारबतु अला हालिया, तो मुज़ारबत क्या अपने हाल पर बरकरार रहेगी। लिअन्ना लहू इबारतुन सहिया, क्योंकि मुर्तद की तरफ से ये सारे जो इजाब कबूल करना क्या इबारत क्या है, बातचीत क्या है, सही है, क्योंकि वो आक़िल व बालिग़ है। वला तवक़्क़ुफ़ फ़ी मिल्की रब्बिल माल, और रब्बुल माल की मिल्कियत में कोई तवक़्क़ुफ़ है ही नहीं, वो तो क्या है मुसलमान है ही, तो माने जो है यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो रब्बुल माल की मिल्कियत में कोई तवक़्क़ुफ़ है ही नहीं। फ़बक़ियतिल मुज़ारबत, तो मुज़ारबत क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। अब यहाँ पर एक ये हो गया मुज़ारबत बरकरार रहेगी। अब मान लीजिए उसे माज़ूल कर दिया, अब माज़ूल कर दिया तो क्या डायरेक्ट ही एकदम माज़ूल हो जाएगा। वो भाई कहीं पर ख़रीदारी कर रहा था तो उससे कम मालूम तो होना चाहिए मैं माज़ूल हो चुका हूँ। पता चला यहाँ से ख़रीदारी करके वो तीसरी जगह जा रहा है, फिर तीसरी जगह, अब वो कई जगह कर रहा है, उसे मालूम हो जाएगा तो वो रुक जाएगा, अच्छा मैं माज़ूल हो चुका हूँ, मुझे इख्तियारात हासिल नहीं है मुज़ारबत की, तो उसे मालूम होना ज़रूरी है। अब उसके पास दो तरह का माल हो सकता है, माल कई तरह से हो सकता है, माल भी जो है, अब ये जो है माज़ूल होने का एक तो इल्म होना चाहिए, तो अब उसके पास माल देखा जाएगा कि वो सामान है कि पैसे वगैरह हैं, क्या है, पता चला कि वो उसके ज़रिए क्या है चावल ख़रीद चुका है, गेहूं ख़रीद चुका है, तो अब इसको डायरेक्ट ये माज़ूल हो जाएगा कि ये ही दे देगा लिया करके, कह रहा है अगर ये सामान है इसके पास तो इसे इतना हक़ होगा कि सामान बेच करके पैसा ले लें, ताकि क्या है ये इसमें तकसीम कारी होगी, फ़ायदा निकलेगा, वो कैसे समझ में आएगा, तो अब इसको यह हक़ होगा कि ये इतना करने का, इसे तो जायज़ होगा। लेकिन अगर इसके पास पैसे आ चुके हैं, नकद है, दराहिम दनानीर है, अब इसे जो है इसकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि इसे जो है माज़ूलियत मौक़ूफ़ हुई थी वो किस वजह से, ताकि ये जो है बंटवारा सही से हो सके, अब वो हो चुका है पहले से हाथ में, तो इसे इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो उसको जिसमें है उसको भी कर ले, इसी में ही नफ़ा की सूरत बना ले। फ़ैन आज़ला रब्बुल माल मुज़ारिबा, अगर रब्बुल माल ने जो है वो मुज़ारिब को माज़ूल कर दिया, वलम यालम बिअज़लिही, और उसे अपने माज़ूल होने का इल्म नहीं है, हत्तश्तरा वबा, यहाँ तक कि उसने कोई चीज़ ख़रीदी और बेची, फ़तसर्रुफ़ु जायज़ुन, तो उसका तसर्रुफ़ क्या है, जायज़ है। फ़लहु अन यबीअ, तो उसे ये हक़ भी होगा कि उसे बेचे खरीद, लिअन्नहु वकील मिन जिहती, इसलिए कि वो उसकी तरफ से एक तरह से वकील है। वअज़ुल वकील क़स्दन यतवक़्क़फ़ु अला इल्मी, और वकील का माज़ूल होना क़स्दन ये वकील के इल्म पर मौक़ूफ़ हुआ करता है, क्या है,
वकील का कसदन जो है माजूल होना, ये उसके इल्म पर मौकूफ़ होता है, उसे मालूम होना चाहिए कि मैं माजूल हो रहा हूँ, सही है नहीं? तो जब तक मालूम नहीं होगा तो फिर वो तसर्रुफ़ करता रहेगा, इसलिए क्या उसे मालूम जब तक नहीं होगा तो उसका तसर्रुफ़ जायज़ रहेगा। अब कहते हैं वहीन आलिमा ब्याजली ही, अब उसे मालूम हुआ अपने माजूल होने का इल्म हो गया। वल माल अरूजुन, और माल क्या है? सामान की शक्ल है। अब यहाँ से जो है मुजारिब का तसर्रुफ अज़ल के बाद 3 सूरतें बनेंगी। यहाँ पर कितनी बनेंगी? यानी माजूल होने के बाद उसके तसर्रुफ की 3 सूरतें बनेंगी। पहली वजह कि रासुल माल सामान है, रासुल माल क्या है? सामान, ये एक सूरत हो गई। कह रहे हैं माजूल हुआ और रासुल माल क्या है? सामान है। फलहु अन यबीआ, तो उसे हक होगा कि उसे क्या करे? वो बेच ले। वला यमनहुल अज़लु मिन ज़ालिका, और माजूल होना ये इसे बेचने से क्या नहीं करेगा? माने नहीं होगा, रोकने वाला नहीं होगा। लिअन्ना हक़्क़हु क़द सबता फ़ी रिबही, इसलिए कि इसका हक जो है वो फ़ायदे में क्या हो चुका है? साबित हो चुका है। अब साबित हो चुका है तो कैसे करें? तो पहले तो ये क्या करेगा? इसकी तकसीमकारी होगी, और तकसीमकारी के लिए ज़रूरी है कि इसे बेचे, और बेचेगा तो फिर माल होगा, माल होगा तो फिर फ़ायदा हासिल होगा, फ़ायदा तो समझ में आएगा है? की रज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा।